आज हम बात करेंगे कि गांधारी ने कैसे दिया था एक मांस के टुकड़े से 101 संतानों को जन्म। जी हाँ, आपने सही सुना, 101। और आपने अक्सर सुना होगा लॉयर और एडवोकेट। क्या आपने कभी सोचा है कि दोनों में फर्क क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का जिक्र होने पर सबसे पहले जिनका स्मरण हमें होता है वो पांडव तथा कौरव हैं। कुंती पुत्र पांडवों के बारे में तो सभी ने सुना होगा कि कैसे कुंती द्वारा 5 पुत्रों को जन्म हुआ, लेकिन कौरवों के जन्म की कहानी तथा उसके रहस्य को कम ही लोग जानते हो। जहाँ कुंती के 5 पुत्र हुए, वहीं गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। ये बात काफी अचंभित करने वाली है कि कैसे गांधारी ने 101 संतानों को जन्म दिया। गांधारी को महादेव ने 100 पुत्रों का वरदान दिया था और वहीं कई लोगों की मान्यता अनुसार ये वरदान उन्हें ऋषि वेद व्यास से प्राप्त हुआ था। गांधारी के पिता गांधार नरेश सुबल ने अपनी पुत्री का विवाह हस्तिनापुर के कार्यकारी राजा धृतराष्ट्र के साथ तय किया। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन। गांधारी को ये ज्ञात होने पर उन्होंने आजीवन अपने नेत्रों पर पट्टी बांधने का प्रण लिया। धृतराष्ट्र और गांधारी का जीवन बड़ी कुशलता से बीत रहा था। कुछ समय बीतने के पश्चात गांधारी गर्भवती हुई। पूरे 2 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक गांधारी की किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया था। ये बात अचंभित करने वाली थी कि 2 साल के बीतने के बाद भी गांधारी की अभी तक कोई संतान क्यों नहीं हुई। गांधारी भी चिंतित हो उठी कि साधारण से इतना अधिक समय बीत जाने पर भी उसकी संतान अभी तक गर्भ में ही कैसे है। इसी तरह के कई प्रश्न गांधारी के मन में जन्म ले रहे थे, लेकिन इसका कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा था। गांधारी बस इसी सोच में डूबी रहती और इसलिए कभी कभी उसे क्रोध भी आता कि आखिर कब तक उसकी संतानें उसकी गर्भ में इसी तरह रहेंगी। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन गांधारी को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध के आक्रोश में आकर गांधारी अपने पेट से जोर जोर से मुक्के मारने लगी, जिसकी वजह से उसका गर्भ गिर गया और उसमें से लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। अपनी योग शक्ति से महर्षि वेदव्यास को भी इस बात का पता चल गया और वो तुरंत ही हस्तिनापुर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने गांधारी से वृत्तांत सुना और गांधारी को आदेश दिया कि वह 100 कुंडों में घी भरकर रख दे। गांधारी ने ठीक वैसा ही किया और उनके आदेशानुसार 100 कुंडों में घी भरकर रख दिया। ऐसा करने के पश्चात महर्षि ने गांधारी को उसके गर्भ से निकले उस मांस के टुकड़े पर जल छिड़कने को कहा। जब गांधारी ने उस पर जल छिड़का तो उस मांस के एक पिंड के 100 टुकड़े हो गए। तत्पश्चात गांधारी ने महर्षि से अपने मन की बात व्यक्त की और कहा कि उसे एक पुत्री की भी इच्छा है। यह सुनकर महर्षि ने उन 100 मांस के टुकड़ों से एक और मांस का टुकड़ा बना दिया और गांधारी से कहा कि एक और कुंड बना दे। और फिर महर्षि ने गांधारी को पुनः आदेश दिया कि वो उन 101 टुकड़ों को घी से भरे 101 कुंडों में डाल दे और उन कुंडों को 2 वर्ष बाद ही खोले। गांधारी ने उन कुंडों को 2 वर्ष बाद ही खोला। जब उसने पहला कुंडा खोला तो उससे गांधारी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसके बाद उसने एक एक करके सभी कुंडों को खोला और इसी प्रकार उसके बाकी 99 पुत्रों का भी जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर कौरव कहलाए। और साथ ही एक पुत्री का भी जन्म हुआ, जिसका नाम दुशला रखा गया। और दोस्तों, इस प्रकार गांधारी को 101 संतानों की प्राप्ति हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अपने बोनस फैक्ट की तरफ। बहुत लोगों को ये लगता है कि लॉयर और एडवोकेट दोनों एक ही चीज है, बट ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। लॉयर वो होता है जिसके पास LLB की डिग्री होती है, यानी बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, और जो एडवोकेट होता है वो LLB की डिग्री लेने के बाद BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम को पास कर लेता है, तो उसे ये ऑथराइजेशन मिल जाती है कि वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है। और वहीं लॉयर अपने क्लाइंट को केवल एडवाइस दे सकता है, वो अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।